शहीदों के ऊपर दी गई टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रकट किया रोष। दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की शहीद भगत सिंह और अन्य शहीदों के ऊपर दी गई टिप्पणी से विधानसभा में विपक्षी आम आदमी पार्टी अपना रोष प्रकट कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली असेंबली में इतिहास का नया अपडेट वर्जन पेश किया। रेखा गुप्ता ने कहा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना संघर्ष किया, उन्हें अब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बम फेंकने वाला बताया जा रहा है। इसे लेकर आप पार्टी और आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन व बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत नहीं बल्कि बाहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फोड़ा था। भगत सिंह वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज दिल्ली पुलिस हम चुने हुए विधायकों को सदन तक जाने से रोक रही है। ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू जो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह का अपमान करने वाले माफी मांगो। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए नई दिल्ली विधानसभा से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। निकलना बंद कर देंगे। ये क्या अपराध है? मेरा अपराध ये है कि हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। और कौन है ये लोग? कल दिल्ली की मुख्यमंत्री सदन में कहा कि शहीद आजम भगत सिंह कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। आज तो हम सब आहत है, उनकी आत्मा रो रही होगी। इनके लिए आंदोलन किया, इसी दिल्ली में, इसी जगह में उन्होंने बम फोड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। और इसी दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। तब भी अंग्रेज के साथ थे, आज भी अंग्रेज को बता रहे हैं। और अंग्रेजों जैसा कानून देखिए, अंग्रेजी पुलिस है कि नहीं है कि दिल्ली के विधानसभा में चुने हुए विधायक को जाने से सड़क पे रोक रहा है। कौन है ये लोग? ये अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं। ये अंग्रेजों के पिट्ठू अंग्रेजी शासन चलाना चाहते हैं। यहाँ इस पुलिस को अंग्रेजी पुलिस बना रहे हैं। ये ना कोई आदेश, ना कोई रूल, चुने हुए विधायक को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है। हम पूछते हैं, भाई आदेश किसका है बताओ? लेकिन आदेश नहीं बता रहे। सस्पेंड किया गया, अब सस्पेंड किया गया तो हमें घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम सस्पेंड हमें सदन से किया है। उसकी प्रोसीडिंग भाई हमारा ऑफिस है अंदर। आज तक के इतिहास में आप मीडिया के साथी दिल्ली के, देश के अलग अलग विधानसभा और संसद को कवर करते आए हैं। कब आपने देखा कि सदन से निष्कासन का मतलब यह है कि घर से बाहर ना निकलो? कल को तो रूल बनाते पाकिस्तान भेज दो इनको। भाई जब इन्हीं का ह्यूमन फेंस चलेगा तो कल को ये रूल मेजोरिटी है, कहेगा प्रस्ताव पास हुआ जी, अगर सदन से बाहर करेंगे देश से बाहर हो जाएगा, फिर पुलिस लगा देंगे बॉर्डर पे कि अंदर, देश के अंदर ही नहीं जाना है। ऐसे चलता है क्या अभी? लेकिन अंदर तो हंगामा हो रहा है। बीजेपी ये मांग करी आप लोगों से कि एलओपी और आप लोग आकर माफी मांगे, जो कल गुरु तेग बहादुर। हम तो कह रहे हैं कि आज पूरे भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करके उन्होंने उनकी शहादत को अपमान किया है। कौन थे शहीद आजम भगत सिंह? अंग्रेजों के खिलाफ इसी दिल्ली में उनकी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बम फोड़ा था, उनको फांसी हुई थी। और आज क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी। क्या सोच रहे होंगे भगत सिंह कि हम इन अंग्रेजों ने सत्ता तो नहीं बनाए थे ना यहाँ कि हमारे लोग अंग्रेज बन जाएंगे। आज देखिए ये सड़क पे किस तरह का बैरिकेड लगा दिया गया है, किस तरह के सड़क पे बैरिकेड लगा करके हमें कहा जा रहा है कि अंदर नहीं आ सकते। तो माफी तो उनको मांगना चाहिए कि शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने वाले लोग, इतिहास साक्षी है, तब भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, तब भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और आज भी ये अंग्रेजों के साथ खड़े हैं, अंग्रेज को बचा रहे हैं, क्रांतिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के पहले हमने कहा कि ये फांसीगर है, कहा कि नहीं फांसीगर नहीं है, हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी से मंगाया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में क्या कहेगा? हाँ, वो जनरल डायर को कहा था कि उस क्रांतिकारी था। जो लाइब्रेरी जनरल डायर को नहीं मानता है अपराधी, उस लाइब्रेरी से रिपोर्ट ला करके तुम कह रहे हो ये अंग्रेज के क्रूर शासन नहीं था या फांसीगर नहीं थी। पुलिस ने कोई पेपर भेजा? देखो ये ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के हमेशा, चाहे वो लोकसभा हो
चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे दिल्ली विधानसभा हो। कभी भी अगर किसी मेंबर को सस्पेंड किया जाता है तो जनरली हाउस की प्रोसीडिंग सस्पेंड किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है हम लोगों से कि हमें कह रही है कि आपको प्रेमिस के अंदर आने का भी वो नहीं है। और उसमें भी ये जो पुलिस के लोग हैं, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज डायरेक्टेड दैट द अबव मेंशन्ड ऑनरेबल मेंबर शुड नॉट बी अलाउड इनटू द असेंबली प्रेमिसेस ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। असेंबली प्रेमिसेस का डिफिनेशन ये है कि असेंबली हॉल। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप मुझे हमारे ऑफिस नहीं जाने दोगे। असेंबली इसमें कभी, और ये बात ऑलरेडी असेंबली में डिस्कशन हो चुका है। ये बुलाओ ये असेंबली प्रेमिसेस है। कहाँ गया वो? कौन लेके आया है ये ऑर्डर? आप देखो ये असेंबली प्रेमिसेस है, बताइए जरा आप पढ़ लो ये आदेश। ये असेंबली प्रेमिसेस दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है। हम कोई आतंकवादी अपराधी नहीं है। ये असेंबली प्रेमिसेस है, बताओ है ये असेंबली प्रेमिसेस? ये सड़क है, ये कैसे रोक सकते हो असेंबली प्रेमिसेस से बाहर? किसने कहा रोकने के लिए? हम लोगों को अंग्रेजी पुलिस बन रहे हो। अंग्रेजों का सत्ता है ये, शासन है ये। हाँ जी, रूल एकदम चलता है ये। कहाँ लिखा हुआ है रोड से सड़क पर रोक दोगे तुम? कहाँ लिखा हुआ है? भाई ये असेंबली प्रेमिसेस नहीं है। बुलाओ उसको जो भेजा है। ये कहाँ लिखा हुआ है? रोड से बैरिकेड हटाओ। कहाँ लिखा हुआ है ये? अंदर विधानसभा जाने दो पहले। ये असेंबली प्रेमिसेस है, बताओ ये असेंबली प्रेमिसेस है ये? ऐसा नहीं होगा। ये अंग्रेजी पुलिस बात बोलो, ये अंग्रेजों के दलाल है ये। आगे से हटो। इनकी बात मानते हो? जो अंग्रेजों के पिट्ठू है उनकी बात मानते हो? तो ये सब ये असेंबली प्रेमिसेस ज्यादा रोक रहे हो। तुम गेट पे रोकते मैं समझ में आता। अरे बताइए डीसीपी साहब इधर आइए जरा। कौन है डीसीपी यहाँ? कौन है? इधर आइए जरा। ये शर्मा जी असेंबली प्रेमिसेस में एंट्री से अगर बैन है, ये सड़क है, सड़क पे आप मुझे नहीं रोक सकते। शर्मा जी आप तो पढ़े लिखे लोग हो, वो तो अनपढ़ बैठ। आप पढ़ लो ना उसको, ऑर्डर को। तो ये असेंबली, आप बताइए असेंबली प्रेमिसेस है ये? आके बैरिकेडिंग फेंक रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी। और इतने बदतमीजी से रोक रहे हैं लोग। मत हद हो रही, गजब हो रहा है भाई। बुलाओ। और असेंबली प्रेमिसेस में है ना जाने से वो। बुलाओ जिसने आदेश भेजा उसको बुलाओ। अरे ऐसे हो जाओ आगे। प्रदूषण पे चर्चा करो। अरे है हिम्मत है, बुलाओ ना चर्चा करने के लिए। चर्चा इधर आ जाओ। बुलाओ चर्चा करने के लिए हिम्मत है तो। असेंबली प्रेमिसेस से रोकने की बात करते हो। और असेंबली प्रेमिसेस का कतई ये मतलब नहीं है कि हम अपने ऑफिस नहीं जा सकते। असेंबली प्रेमिसेस का मतलब ये है कि असेंबली हॉल के अंदर हम जा सकते। बिल्कुल आप आगे से हटो ना। अरे अब जाओ यार, उधर जाओ यार। यहाँ से मत हटो। इस तरह क्यों कर रहे हो आप लोग? ये गलत व्यवहार कर रहे हो आप लोग। नहीं, हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये व्यवहार मत करो। आपका बैरिकेड लगा हुआ है। बैरिकेड नहीं हो तो बात अलग है। यहाँ पे लेडीज है क्या? बैरिकेड लगा हुआ है तो बस ठीक है। ये महिला पुलिस का आगे क्यों कर रहे हो? पुलिस आप लोगों में हिम्मत नहीं है क्या? डरते हो आप लोग? क्यों महिला कर रहे हो? आप में हिम्मत नहीं है? इधर डरते हो आप लोग यार? नहीं बॉस, ड्यूटी है। क्यों कर रहे हो? तो आप ड्यूटी इसको फॉलो करोगे ना। महिला पुलिस का करोगे आप लोग? इससे क्लैरिफिकेशन बुलाओ, इससे फोन कर लो इसको। गुंडागर्दी नहीं मैं सेक्रेटरी को फोन करता हूँ यार। क्या ये बदतमीजी है? पॉलिसी में चर्चा करेंगे। हाँ सर।